नमस्ते स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम डीएवी क्लास 6 की इंग्लिश लिटरेचर की बहुत ही खूबसूरत और देशभक्ति से भरपूर कविता पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है भारत डैश। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कविता के रचयिता हैं महान तमिल कवि और भारत के स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्या भारतीय जी। उन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ लिखा और देशभक्ति उनकी कविताओं का मुख्य विषय था। यह कविता हमें अपने देश के गौरव, विविधता और सुंदरता के बारे में बताती है। यह मेरा देश है, मेरी मातृभूमि, हिमालय की भूमि, शक्तिशाली और ऊंची, गंगा की भूमि जो बहती है, किसानों की भूमि जो धूप में काम करते हैं, कारखानों की भूमि जहां काम होता है। यह मेरा देश है, मेरी मातृभूमि। अब हम इस कविता की हर लाइन का हिंदी में अर्थ समझेंगे। दिस इज माई कंट्री, माई मदरलैंड। यह पंक्ति कवि के देश के प्रति गहरे प्यार और सम्मान को दर्शाती है। वह भारत को अपनी मातृभूमि कहते हैं। द लैंड ऑफ द हिमालयाज, माइटी एंड हाई। यहाँ हिमालय पर्वत की ताकत और ऊंचाई का वर्णन है, जो भारत की उत्तरी सीमा की रक्षा करता है। द लैंड ऑफ द गैंजेस दैट फ्लोज बाय। गंगा नदी, जिसे हम पवित्र मानते हैं, यहाँ के जीवन और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। द लैंड ऑफ द फार्मर्स हु वर्क इन द सन। कवि किसानों के परिश्रम को सलाम करते हैं, जो धूप में काम करके हम सभी के लिए अन्न उगाते हैं। द लैंड ऑफ द फैक्ट्रीज वेयर वर्क इज डन। यह पंक्ति भारत की इंडस्ट्रियल, औद्योगिक तरक्की और मेहनत कर मजदूरों की बात करती है। तो स्टूडेंट्स, इस कविता का सारांश, समरी क्या है? यह कविता भारत देश के प्रति कवि के प्यार, गर्व और सम्मान को एक्सप्रेस करती है। इसमें भारत की प्राकृतिक सुंदरता, हिमालय, गंगा, यहाँ के मेहनती लोग, किसान, मजदूर और देश की विविधताओं के बारे में बताया गया है। यह कविता हमें अपने देश पर गर्व करना सिखाती है। आइए अब इसमें यूज हुए पोएटिक डिवाइसेस को समझते हैं। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रेपिटेशन, पुनरावृत्ति। कवि ने लाइन दिस इज माई कंट्री, माई मदरलैंड को दोहराया है। इससे कविता पर जोर पड़ता है और यह हमारे दिमाग में स्टिक हो जाती है। इमेजरी, चित्रात्मकता। कवि ने ऐसे शब्दों का यूज किया है जो हमारे मन में तस्वीरें बना देते हैं, जैसे हिमालयाज, गेंजेस, फार्मर्स वर्किंग इन द सन। एंस, यह कविता कवि के अपने देश भारत के प्रति गहरे प्रेम और गर्व के बारे में है। वह इसकी प्राकृतिक सुंदरता और मेहनती लोगों का वर्णन करते हैं। एंस, हिमालय पर्वत और गंगा नदी। एंस, कवि उन किसानों को सलाम करते हैं जो सभी के लिए भोजन उगाने के लिए धूप में कड़ी मेहनत करते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है भारत डैश पोएम की यह एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सभी नए लेसन्स मिस न करें।